हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनके कर्ज है हमारे ऊपर। बहुत ही स्तब्ध करने वाली इसके चित्र थे, लेकिन हमको जगाना है। अगर हमको जागना है तो ये समय है। अगर हम आज भी नहीं जागेंगे तो हम 1/3 भारत छोड़ चुके हैं और हमारे पूर्वजों के बलिदान का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। शूरवीर है जो हम बोलते हैं, उन्होंने जितने तरीके से फाइट किया, जो उन्होंने किया वो लिटरली फील हुआ। ये जो मूवीज ऐसी बननी चाहिए, जैसे आजकल युद्ध की जो मूवीज बनती है उससे बेहतर ये मूवी थी, जिससे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लगा, कितना सफ़र किया है उन्होंने। संभाजी जैसे छत्रपति महाराज रहे हैं जिनके कारण आज सनातन या हिंदुइज्म इतने मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है या अपने आप को सुरक्षित किए हुए हैं। किसी भी किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में इस चीज़ का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। संभाजी महाराज जैसे महान राजा को तो हमारे इतिहास से ऐसे मिटाया गया जैसे ये थे ही नहीं। इनके बलिदान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आने वाली जनरेशन है वो इनसे रिलेटेड जो किताबें हैं, द मराठा एम्पायर, ये सब किताबें पढ़े। युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो इतिहास से रिलेटेड मूवी को देखें। इन मूवी का महत्व आज मेरे समझ में आ रहा है कि ये कैसे चेंज कर सकती चीज़ों को। इसमें जो हमारे इतिहास के कुछ पहलू जो छूट गए हैं उन्हें दिखाया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म छावा थिएटर में और साथ साथ सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। आज भोपाल में भी YTF के द्वारा इसकी स्पेशल स्ट्रीमिंग रखी गई, जिसके बारे में हम युवाओं से जानेंगे कि आखिरकार उन्हें ये मूवी कैसी लगी। क्या कहना है आपका इस फिल्म जी, बहुत ही अच्छी मूवी है। ये मेरे हिसाब से युवाओं को तो वो स्पेशली देखना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छी तरीके से हमें बताया गया है। मैंने भी कई सारी बुक्स पढ़ी हैं शिवाजी वगैरह के महाराज के ऊपर। द हिस्ट्री ऑफ द मराठा से एक बुक है, वो भी पढ़ी हुई है। लेकिन आजकल आप देखेंगे तो किसी भी किताबों में, एनसीईआरटी की किताबों में इस चीज़ का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। और मेरे हिसाब से युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए कि हमारे देश में कितने महान लोग हुए हैं। क्या लगता है ऐसी फिल्म बनना कितना जरूरी है समाज के लिए? देखिए, इतिहास की किताबों से तो ये इतिहास पूरी तरह से मिटा दिया गया था। आज अगर ये फिल्म ना होती, इस कला का माध्यम ना होता, तो हमें ये सच आज तक पता नहीं चलता। संभाजी महाराज जैसे महान राजा को तो हमारे इतिहास से ऐसे मिटाया गया जैसे ये थे ही नहीं। इनके बलिदान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। भारत, हमको कैसे मालूम चलेगा कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हुए जिन्होंने मरते दम तक अपने स्वराज्य का सपना नहीं छोड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने के लिए वो लड़ते रहे। वो चाहते तो औरंगजेब से समझौता कर सकते थे, और ऐसे समझौतावादी लोगों को बाद में भारत आज़ादी के बाद सत्ता दे दी गई। और जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया जीवन का, ऐसे लोगों के लिए हमारे इतिहास में कोई जगह नहीं है। आज हमारे पास, भारत के युवाओं के पास ये मौका है कि कहानी जाके अपने घर पे हर छोटे छोटे बच्चे को सुनाए, ताकि ये बलिदान अमर हो। देखिए, बहुत ही स्तब्ध करने वाली इसके चित्र थे, लेकिन हमको जगाना है। अगर हमको जागना है तो ये समय है। अगर हम आज भी नहीं जागेंगे तो हम 1/3 भारत छोड़ चुके हैं और हमारे पूर्वजों के बलिदान का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। एक तो आप गलत करेंगे और फिर हमसे सच छुपाएंगे और हमको लगता है हम भूल जाएंगे। आज हमको जागने का समय है। यह चित्र, यह फिल्म हमें जगाने का काम, अगर आज भी हम ना जागे तो हमारे साथ फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। आज संभाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज की यादों के साथ हमें प्रण लेकर के यहाँ से जाना चाहिए। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, क्या कहना है कि अब तक ऐसी फिल्में क्यों नहीं आई और आगे क्या इस तरीके की फिल्में लगातार आना है? ऐसी फिल्में आगे लगातार आनी चाहिए ज़रूर। जिस तरीके से मुझे भी इस पिक्चर को देखने से पहले इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इनने क्या बलिदान दिया है हमारे इतिहास के लिए, हमारे आगे की जनरेशन के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि इनसे बिल्कुल प्रेरित होकर जो आने वाली जनरेशन है वो इनसे रिलेटेड जो किताबें हैं, द मराठा एम्पायर, ये सब किताबें पढ़े। बिल्कुल। और नहीं बन सकते। देखिए, आप जानते गुरु गोविंद सिंह साहब हो गए, आला उदल हो गए, इतने बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ हुई हैं हमारे देश में। क्यों नहीं बनती उनके ऊपर मूवी? ना हमारी पुस्तकों में उसके बारे में कोई जिक्र है। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, सब कुछ कर रखा है, लेकिन ये हमारी तरफ से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह साहब पूरे कट गए थे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा उस चीज़ के लिए। ठीक इसी तरह इन्होंने भी संभाजी महाराज के बारे में बताया गया है। बहुत ही अच्छी कहानी, आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए एक बार। मैं यही कहूँगा, सब आप इस मूवी को देखें। आप सब इन मूवियों को देखेंगे तो ऐसी मूवियाँ और बनेंगी, नहीं तो नहीं बनेंगी अगर आप ऐसी मूवियों को नहीं देखेंगे तो। युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है ये? युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इतिहास से रिलेटेड मूवी को देखें।
जिससे इतिहास के बारे में वो अच्छे से जान पाएँ, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फेक न्यूज़ तो देखते ही हैं लोग, तो उससे गलत शिक्षा मिलती है उनको। लेकिन अगर अच्छी मूवी देखेंगे ऐसी तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगा इतिहास के बारे में। 1000 वर्षों की कहानी है ये केवल महाराष्ट्र की या छत्रपति संभाजी की कहानी नहीं है। पूरे भारत में 1000 वर्षों तक भारत के कोने कोने में यही रक्त रंजित अध्याय लिखे गए हैं। और इस मूवी को देखने के बाद मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनके कर्ज है हमारे ऊपर, और इनको हमारा मुजरा है, और ये मुजरा आखिरी नहीं है। मूवी में इतना अच्छा पैट्रियोटिज्म दिखाया है। एक्चुअली जो यंग क्राउड है हमारा, हम लोगों को बहुत मजाक मस्ती ये सब में लेता है, बट मूवी का जो पार्ट है लास्ट में, जो सेकेंड एंड है, वो इतना अच्छा है। उन्होंने लास्ट में अंदर से वो पैट्रियोटिज्म दिखाया, और वो जो हमारे शूरवीर है जो हम बोलते हैं, उन्होंने जितने तरीके से फाइट किया, जो उन्होंने किया, वो लिटरली फील हुआ। सो इट वॉज रियली गुड एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस, जो हमने कभी सोचा नहीं था। जो सफ़र उन्होंने उस टाइम किया हुआ है, उसको देख के हमारा बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ हमें ये जो मूवीज़ ऐसी बननी चाहिए, जैसे आजकल यूथ की जो मूवीज़ बनती है, उससे बेहतर ये मूवी थी, जिससे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लगा, कितना सफ़र किया है उन्होंने अपनी ऊपर। जैसे कि उन्होंने, संभाजी ने जितना सफ़र किया हुआ है, जितना टॉर्चर उनका हुआ उनकी बॉडी पे, जिनका हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि अगर हमें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो हम बोल जाते हैं। और उनका जो सफ़र है, बहुत सारे इंस्टेंसेस इसमें ऐसे हैं जो आज के यूथ को पता होने चाहिए कि एज अ सिविलाइजेशन हमने क्या फेस किया है, और हम जिस सिविलाइजेशन आज जो इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन है, वो आज अगर इतने पुरजोर तरीके से खड़ी है, तो उसका रीज़न ऐसे शूरवीर, ऐसे संभाजी जैसे छत्रपति महाराज रहे हैं, जिनके कारण आज सनातन या हिंदुइज़्म इतने मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है, या अपने आप को सुरक्षित किए हुए है। बहुत सारे इंस्टेंसेस इस मूवी में भी मैं कहूँगी कि जो बहुत ही क्रूर, जो हमने देखे, किसी की आँखों को निकाल देना, उनकी ज़बान अलग से अलग कर देना, ऐसे और भी इंस्टेंसेस हैं जो इस मूवी में नहीं थे। सब कुछ वो नहीं दिखा सकते फिल्म मेकर्स, बट हाँ, उनकी एक बहुत अच्छी कोशिश, और उस कोशिश में वो कामयाब भी हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग मूवी जिन्होंने नहीं देखी वो देखें, और इस मूवी के थ्रू जो मैसेज दिया गया है, उस मैसेज को लोग आत्मसात करें और उस थॉट के साथ आ रहे हैं। स्टोरी और फिल्म के बारे में तो बस यही कहना चाहेंगे कि ये जो फिल्म है, शौर्य और पराक्रम को दिखाती है, किस तरह सनातन धर्म और वीर शिवाजी छत्रपति महाराज राजे का जो पूर्ण स्वराज का सपना था, उसी को कैसे बरकरार रखा जाए। उनके एक ही पुत्र ने किस तरह उसी की लेगेसी को रिपीट किया, और उनके अंदर भी जो शौर्य पराक्रम की गाथा थी, वो युवाओं को निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ती रहनी चाहिए और मिलती रहनी। इसी तरीके की नई हमारी जो इतिहास में भूमिकाएं हैं, वो यूथ को ऐसी तरीके से पिक्चरों से मतलब रूबरू कराना चाहिए, जैसे अपनी बाजीराव हो गई, तानाजी हो गई, छावा हो गई, और जैसे शंभू, तानाजी और शिवाजी महाराज की जो भी पिक्चरें, मैं इतना ही कहूँगा, डिटेल में तो ज़्यादा जाने का मतलब नहीं है। बस ये है कि शौर्य पराक्रम से भरी पूरी पिक्चर थी, और इसमें जो हमारे इतिहास के कुछ पहलू जो छूट गए हैं, उन्हें दिखाया गया है। यूथ को इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये फिल्म नहीं, ये फिल्म एक हमारे हिंदुस्तान, हिंदवी स्वराज के लिए मराठाओं की एक शौर्य गाथा जो थी, उसको पूरा दर्शाती है। और प्रत्येक हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया के जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, उन सभी को ये फिल्म देखना चाहिए, जिससे उन्हें हिंदवी स्वराज का एक अर्थ है जो वो पता चले, क्योंकि मराठाओं की शौर्य की ये गाथा है। यूं ही नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। आज आप महाराष्ट्र में जाओगे, वहाँ पे हर एक महाराष्ट्र का जो नागरिक है मराठा, वो अपने नाम के आगे संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता है और नाम के आगे लगाता है। यूं ही नहीं, हमें मराठाओं का सम्मान और हिंदवी स्वराज के बोलना चाहिए, अपन को अर्थ को समझना चाहिए। और फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म है, ऐसी फिल्में बनते रहना चाहिए। मैंने काफ़ी सारी मूवी देखी हैं, मुझे उसमें कुछ भी ऐसा कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला। लेकिन मैंने आज जो मूवी देखी, मुझे एक अंदर से एक फीलिंग होती है, वो मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नेशन, और कैसे कुछ किस्से दफन हो जाते हैं पुस्तकों के अंदर, और जब एक एच टाइप की मूवी आ जाती है सामने, तो सारे पन्ने पलट के जब देखने का जो मन करता है कि
ऐसा क्या हुआ होगा पहले। आज तक मैं हिस्ट्री को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करता था, लेकिन ऐसी मूवी जब आती है ना तो लगता है कि पहले ऐसे ऐसे किस्से हो गए हैं जो मुझे ज़रूर समझना चाहिए उसको। आज के जो दौर चल रहा है उसमें कैसे उसको चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, अगर देखा जाए तो इन मूवी का महत्व आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये कैसे चेंज कर सकती चीज़ों को, अगर कुछ लोग उसको ध्यान से उसको समझने की कोशिश करते हैं तो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवा इस फिल्म से प्रेरणा भी ले रहे हैं और साथ ही साथ भावुक भी हो रहे हैं। युवाओं का साथ ही फिल्म जो दर्शक देख रहे हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारे इतिहास को अब तक बॉलीवुड के द्वारा हमसे छिपाया गया, हमें बताया नहीं गया, लेकिन अब इस तरीके की फिल्में लगातार आनी चाहिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।